बहरहाल हमें मक्तल से गुजरना होगा, बहरहाल हमें मक्तल से गुजरना होगा। हम बच भी गए तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जो भी करना है इसी दौर में करना होगा। आज मंच पे बैठे देश भर से आए सम्मानित नेता, जिन्होंने आपके भाई के संघर्ष के साथी रहे हैं, चाहे वो बीबी श्रीनिवास जी हो, चाहे पूजा शुक्ला हो, या मुनव्वर राणा साहब की बेटी सुमैया राणा जी हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एहसानमंद हूं मैं इस चीता कैंप की जनता का, जिन्होंने इस मोहब्बत के सैलाब से आज मुझे अपना कर्जमंद कर दिया। आज पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा से लेके विदर्भ तक, कोकण से लेके वेस्टर्न महाराष्ट्र तक, हर जगह महाविकास अघाड़ी की लहर है। मैं खुल के कहता हूं, मैं राहुल गांधी जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद चंद्र पवार और अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार हूं। अगर हिम्मत है उस शेरनी में, अगर हिम्मत है शेरनी में, तो मंच पे आके बताए कि वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे और अमित शाह की उम्मीदवार है और देवेंद्र फडणवीस जी की उम्मीदवार है। आए मंच पे अगर शेरनी है तो। मेरी बीवी पे सवाल उठाते हो? अरे बेशर्मो, मेरी बीवी फलस्तीन अपना डेथ वारंट साइन करके 2011 में गई थी। फलस्तीन की आवाज उठाने के लिए तुम उसके ऊपर सवाल उठाते हो। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों, दलितों के ऊपर जुल्म होता है तो मेरी बीवी अपने करियर को, अपनी हर शौक और सुकून को त्याग के उनके लिए जमीन पे संघर्ष करती है। तुम खुद को शेरनी बोलती हो। जब सीए एनआरसी आता है तो पापा की गोद में, और जब चुनाव आता है तो आप शेरनी हैं। मैंने पूरे चुनाव में कसम खुदा की, जिस वक्त मुझे टिकट मिला तब से लेके पिछले 4 दिन पहले तक मैंने कहा वो मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है। मैं अपनी मुस्लिम बहन के ऊपर आवाज नहीं उठाना चाहता, लेकिन इन बेशरम लोगों ने मेरी 13 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ये पूछना चाहते हैं मेरे ईमान का तकाजा, मेरे ईमान का तकाजा यह है कि मैं अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के सामने सर कटा सकता हूं, लेकिन सर झुका नहीं सकता। ये मेरे ईमान का तकाजा पूछना चाहते हैं। अगर किसी ने मेरे किसी भी हिंदू या मुसलमान के ऊपर, असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? ये नवाब है, और नवाब पहले अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, और आज का नवाब जो है वो काले अंग्रेजों के तलवे चाट रहा है। काले अंग्रेज है ना नागपुर वाले, आप याद रखिए, बोलते नई शुरुआत करेंगे। अरे भाई 15 साल हो गए, कौन सी नई शुरुआत करोगे? नरेंद्र मोदी और नवाब मलिक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ना से नरेंद्र मोदी ना से नवाब मलिक। जिस तरह उसके जुमले, इस तरह नवाब मलिक के जुमले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, स्वागत करिए मेरे बड़े भाई फारूक भाई का। जिस तरह नवाब मलिक के जुमले, उसी तरह नरेंद्र मोदी के जुमले। मुझे जवाब दे देना अगर मैं झूठ बोलता हूं। चाचा, मेरा माइक आके छीन लेना अगर मैं झूठ बोलूं। क्या 15 साल में एम्बुलेंस मिली? क्या 15 साल में हॉस्पिटल मिला? क्या 15 साल में ड्रग्स की समस्या पे कोई काम हुआ? पूरे देश में ड्रग्स के मसीहा, लेकिन लाल मैदान और करबला मैदान में आते ही काला चश्मा। जैसे ही वो अणुशक्ति नगर में घुसते, ड्रग्स के खिलाफ काला चश्मा पहन लेते हैं, और जैसी मानपुर शिवाजी नगर में जाते हैं तो वहां जाके ड्रग्स की बात करते हैं। कैसे बेहुदा आदमी है। मैं बताता हूं मैं ड्रग्स के लिए क्या काम करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा गौर से।
मैं आप लोगों से लिस्ट लूंगा, जो बच्चे नशा करते हैं वो लिस्ट ले जाके मैं पुलिस वालों को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। उनको 5-5 करके अपने घर में सुबह के नाश्ते पे बुलाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, याद कर तेरी वालिदा ने रात के 3 बजे तेरे डायपर बदले हैं, तेरे वालिद ने 2 वक्त की रोटी खा के तुझे यहां तक पहुंचाया है, तू उनके एहसान बात को भूल रहा है। आज आंसू है तेरी मां की आंखों में। मैं मिला था करबला मैदान के पास, जब मैं नशे के खिलाफ एक रैली निकाल रहा था, उस मां की आंखों को आंसू देख के मेरा जमीन, मेरा बिल्कुल जिस्म जो है हिलने लगा था। उसी दिन कसम खा ली थी, उसको बुलाऊंगा, उससे दोस्ती करूंगा, फिर उसको मैं नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा। जब उसकी नशे की लत कम होगी तो उसको स्किल सेंटर बना के HPCL, BPCL और ये जो मेट्रो का शेड बन रहा है जिसमें कोरला वालों को नौकरी मिलती है, उसमें अब चीता कैम्प वालों को नौकरी मिलेगी। मैं वादा करता हूं आपसे कि 100 या 150 या 200, इसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 बेड का अस्पताल आपके चीता कैंप में बनाने, अपने चीता कैंप में मैं बनाने जा रहा हूं। अरे इतना बेशरम और निकम्मा आदमी है। एक DP प्लान होता है, डेवलपमेंट प्लान, जिस डेवलपमेंट प्लान में और MLA कोशिश करते हैं कि हम स्कूल का रिजर्वेशन घुसा दें। इस आदमी ने जहां स्कूल का रिजर्वेशन था वहां भी अपनी दोस्तों को मदद करने के लिए ट्रस्ट को जो है वो जगह सुविधा केंद्र के लिए दे दी। हमें कोई दिक्कत नहीं है सुविधा केंद्र से, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारी माओ के, हमारी बहनों के लिए क्या कोई अस्पताल वहां नहीं बना सकते? हमारी कौन नहीं आ रही है बार बार। आपका बेटा, आपका भाई इस बात का वादा करता है कि ये वो लोग हैं जिनके बाप अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, और हम वो लोग हैं जिसके बाप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के फांसी के तख्त को चूमते थे। ये बोलते हैं मैं चीता कैंप वालों को खरीद लूंगा। अरे रे बेशरम इंसान, तू तो बिक गया नरेंद्र मोदी के सामने, तूने घुटने टेक दिए। चीता कैंप के लोग वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में, जिनके बड़ों ने अपना सर दिल्ली से लेके अमृतसर तक दरख्तों पे टांग दिया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने जो है घुटने नहीं देते थे। असल में खुद को कानून समझते हैं, खुद को कानून समझते हैं। मेरे अल्लाह ने कानून का जवाब तब भी दिया था और मेरा अल्लाह कानून का जवाब अब भी देगा। बस इस बात को याद रखना, जो सपना मैं लेके आया हूं वो सिर्फ ये सपना है कि अणुशक्ति नगर, चीता कैंप, वाशी नाका, महाराष्ट्र नगर के बच्चों को वो परेशानियां नहीं देखने मिलेंगी जो मैंने और आपने अपनी जिंदगियों में देखी है। मैं जानता हूं नवाब मलिक क्रेडिट लेने में माहिर है। जो मेट्रो का प्लान यहां बना था वो उन्होंने नहीं किया था, तब तो वहां आके आमदार भी नहीं थे। 2006 में पास हुई थी वो चीज। अब मुझसे बोला कि मैं कनेक्टिविटी का विरोधी हूं। कनेक्टिविटी का मतलब मैं डेवलपमेंट नहीं कराना चाहता। अगर तुम डेवलपमेंट के नाम पे चीता कैंप वालों को कुर्ला के डिब्बों में भेजना चाहती हो तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। जहां से जिस इलाके में पहली अजान मेरे बच्चों के कान में पड़ी गई, जिस इलाके से मेरी माँ और बाप की जनाजे और अर्थी उठे, वो इलाके से दूर अगर हमें भेजा गया तो देख लेंगे तेरी भी ताकत और दिखा देंगे अपनी भी ताकत। अगर करना है ना रीडेवलपमेंट करो। हम भी चाहते हैं विकास हो, हम भी चाहते हैं अच्छी कॉलोनी में हम रहें, लेकिन चीता कैंप छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सुन लो नवाब मलिक, अगर चीता कैंप के ऊपर गलत आंख उठा के तुमने देखा भी तो फहद से बुरा दुश्मन इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं होगा। और फहद किसी के बाप से नहीं डरता। बोलते हैं कि मैंने उम्मीदवार बनवाया है फहद को। अबे तुम्हारी क्या औकात है? फहद अपने संघर्ष और लाठियां खा के जो संघर्ष मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के लिए, हर हिंदू और मुसलमान के लिए जो संघर्ष फहद ने किया है, शरद पवार साहब और राहुल गांधी और उद्धव साहब ठाकरे ने मुझे उम्मीदवार इसलिए बनाया है। उद्धव साहब ठाकरे ने बोल दिया है सब लोगों को बुला के कि फहद चुनाव जीतना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर फहद चुनाव जीता
तो ये अणु शक्ति नगर और चीता कैम और पाइलीपाड़ा का नक्शा बदलने का काम करेगा। अरे कैसे कैसे गैर ईमानगी वाले लोग हैं। जब भी मैं कब्रिस्तान जाता हूं तो मुझे मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे पाऊंगा या नहीं, इसका डर सताता है। इस आदमी ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए कब्रिस्तान के लिए पास हुए। क्या आपको लगता है करबला मैदान में हमारे 8 करोड़ 40 लाख रुपए कहीं लगे हुए हैं? बताओ, आप जवाब दो। अरे ये आदमी पाइलीपाड़ा का नाना नानी पार्क खा गया। अलॉट हुआ था, हुआ नहीं हुआ था नाना नानी पार्क? पता है ये कहते क्या, मैं शेड बनाता हूं, मैं मंदिर में पैसे देता हूं, मस्जिद में देता हूं, अच्छी बात है, लेकिन ये काम एमएलए का नहीं होता साहब। एमएलए का काम होता है कि आने वाले 15 सालों में हमारा इलाका कैसे दिखेगा उसकी नींव डालना। ये काम तो कोई पैसे वाला आदमी भी कर सकता है। शेड में मोटा कमीशन मिलता है और आज 50 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं इधर से उधर, लेकिन मेरे चीता कैंप की माओ बहनों ने कह दिया है ये पैसा हमारा है, हमारे द्वारा वोट देने के कारण तूने 28% कमीशन लेके कमाया है, जा लेके जा कुर्ला में और वहीं जाके अपने इसके पैसे में तस्वीर कर दे। हम लोग न झुकने वाले न बिकने वाले। अब मुद्दा ये है कि इनसे हमें निपटना कैसे है। निपटने का एक ही तरीका है, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करो। और आज मैं पहली बार आपके बीच में हूं चुनाव के रूप में, पहला चुनाव लड़ रहा हूं। इस बार जो फूलों का हार पहनाया है ना, अगली 5 साल बाद जूतों का हार पहनाना अगर मैंने काम नहीं किया। नहीं चाचा रुको, अगर हमारे इलाके की माएं और हमारे बुजुर्ग, आपसे शिकायत है मुझे, ये एक ही नेता को बार बार मौका देते रहते हो। अरे ये नौजवान शेर है आपका, नरेंद्र मोदी की आंखों में भी आंखें डाल के हक बात बोलना जानता है। दो मौका अपने बेटे को, और बताएगा वो पूरे महाराष्ट्र को क्या आमदार होगा क्या है। मैं जानता हूं मेरे वालिद और मेरी वालिदा ने दो वक्त की रोटी कम खा के मुझे पढ़ाया लिखाया है। और मेरे वालिद ये कहते हैं चाचा कि वो डिग्रियां जो अपने समाज और अपने कौम और देश के लिए काम ना है, वो डिग्रियां जो है डिग्री नहीं होती, वो कागज के पन्ने होते हैं। मेरे अब्बू की दुआएं। और ये देखो पूजा शुक्ला कौन है ये बेचारी, इसको क्या जरूरत है यूपी से आके यहां मेहनत करने की। ये इमरान मसूद का बेटा है, गली गली जा रहा है, इसको क्या जरूरत है जाने की। ये अर्जुन सिंह सरदार है ना, क्या जरूरत है इसको गली गली जाके मेरे लिए कार्यकर्ता बनने के। ये लोग जानते हैं अगर फहद चुन के आया तो अणु शक्ति नगर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हक की आवाज बनेगा। और खुद को कहते हैं हम बीजेपी के साथ नहीं है, तो अबू आसिम आदमी साहब के सामने चुनाव लड़ने क्यों गए? अगर बीजेपी के साथ नहीं हो, आप एक काम करो, कितने लोग फेसबुक चलाते हो? हाथ खड़ा करो। कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? सब चलाते हो। नरेंद्र मोदी को जानते हो? अरे वो जो नहीं, अरे वो 15 लाख का मशरूम खा के एकदम गोरा गोरा हो गया है, जानते हो? उनके फेसबुक पेज पे जाना, ठीक है? और महाराष्ट्र के चुनाव का कैंपेन देखना, अगर वहां आपको घड़ी दिख जाए, वहां घड़ी है ना, घड़ी का समय अब खराब हो चुका है। घड़ी सिर्फ घड़ी रह गई है, समय अब अपने पास है, समय महाविकास अघाड़ी के पास है। एक बार जेल क्या गए, अरे जेल तो हमारे लोग भी गए ना। मेरा दोस्त उमर खालिद पिछले 4 सालों से जेल में है, वो भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। मेरे बहुत सारे, और मालूम है, ये भी बता देता हूं कि मैं आज जेल में क्यों नहीं हूं। मैं जेल में सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि जब सीएनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त का मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब भागते थे। और कसम खुदा की जो अगला किस्सा बता रहा हूं, एक उसमें सच है। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में
में CNRC को लेकर चर्चा हुई। उद्धव साहब ने कहा आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको वादा करता हूं कि आपसे कोई कागज पूछ के डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजेगा। अच्छा, मेरे अंदर बड़ी चुल है, मुझे अपनी बात पहुंचानी होती है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, गंदी सी टी शर्ट पहना हुआ था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा साहब आप जो बोल रहे हैं मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मेरी चीता कैंप में 70 साल की माँ अपने कागज ढूंढ रही है ना, बस आप एक कागज निकाल दो, एक ऑर्डिनेंस निकाल दो कि NPR हम नहीं कराएंगे। मेरा इतना कहना था, पता नहीं मैंने नवाब मलिक से उसका कुर्ला का स्कूल मांग लिया, क्या मांग लिया। नवाब मलिक आता है मेरे पीछे पीछे, क्या समझता है तू अपने आप को, हम सरकार है, हम सरकार चलाते हैं, क्या जरूरत है तुझे ये मांगने की। अरे मैंने क्या उससे उसकी जायदाद मांगी थी, मैंने क्या नवाब मलिक से उसकी जायदाद मांगी थी। मेरे वालिद अपने कागज ढूंढ रहे थे, इसके लिए मैंने उनके दिल का सुकून माना था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे अगर एक NPR का रेजोल्यूशन निकाल देंगे तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने हमेशा धोखा दिया आपको वोट लेके। 2019 में इन्होंने क्या कहा, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, काते को वोट मत देना, इसीलिए आपने इनको वोट दे दिया। आज ये और काते दोनों अलायंस में हैं। आप जानना चाहते हो ना शेरनी क्या होती है, ये आ रही है स्वरा भास्कर, ये है शेरनी, ये फलस्तीन बाय रोड चली गई अपना डेथ वारंट साइन करके, इसको बोलते हैं शेरनी। और हम मियां बीवी ने दोनों ने तय कर लिया है कि एक एक पल अणुशक्ति नगर की जनता को हम देने वाले हैं। अब देख लो मियां बीवी राजी है, अब आप लोग राजी हो या नहीं वो हाथ उठा के बता दो। ये है मेरी शेरनी, ये है मेरी हिम्मत। हाँ घर से कहता हूं मैं स्वरा भास्कर का पति हूं, क्योंकि लड़ने की ताकत और लड़ने की हिम्मत हम दोनों एक दूसरे को देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्ची आपकी फलस्तीन बाय रोड जा सकती है अपना डेथ वारंट साइन करके, क्या वो ऐसे लोगों के सामने कभी अपने पति को या खुद को झुकाएगी जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं? अब फैसला आपको लेना है। ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव यहाँ पे एम्बुलेंस दिलवाने का चुनाव है, ये चुनाव यहाँ पर हॉस्पिटल देने का चुनाव है, ये चुनाव आपके DP प्लान में जहां जहां स्कूल रिजर्व है वो स्कूल बनवाने का चुनाव है, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि ड्रग्स किस तरह से हमारे इलाकों से खत्म हो जाए। आखिर का वक्त है, मैं चाहता हूं दो शब्द थोड़ा भी बोले, इसीलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, झुकना नहीं है, ना किसी के बाप से डरना है। अगर हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, अपने परवरदिगार से डरते हैं। जवाब देना है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम पैसे से लोगों को खरीद लेंगे। ईमान का तकाजा इनको पता नहीं है, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी शरीयत और मेरा दीन इजाजत ना देता हो। जवाब देता हूं तुझे नवाब मलिक, आओ अपने परिवार को लेके ब्लड टेस्ट कराने, देखता हूं तुम्हारे घर में कितने नशाखोर थे, ब्लड टेस्ट। इसी तरह लास्ट में एक बात कहूंगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। हाँ एक चीज और, अगली बार या तो जूतों का हार या नो प्रचार, ये मेरा नारा है। काम कर दिया 5 साल तो प्रचार करने नहीं आऊंगा, तो वादा करो दोनों हाथ उठा के, जूतों का हार या नो प्रचार। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं चाचा, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं, और जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ में डालूं वो कांधे याद रखता हूं। ये कांधे कभी भूलेगा नहीं, चाहे पुलिस से लड़ना हो। और ये 2017 में है जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगी थी, उसकी इंक्वायरी नहीं कराई इस आदमी ने, हमारे हजारों नौजवान उसमें जेल गए। आपका बेटा ना कभी पुलिस से डरेगा हक बात कहने के लिए, पुलिस के साथ जितना अगर वो कोई गलत काम नहीं करेगा हर इंस्टीट्यूशन के साथ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।